नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 23 जून और ये है मॉर्निंग एडिशंस। यहाँ पे देखा जाए तो वोलेटिलिटी जो है मार्केट की वो ऑलरेडी यहाँ पे कंटिन्यूड है। पी स्टॉक यहाँ पे गोइंग ऑन है, लेकिन आज के दिन में डेटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले मार्केट में क्या हो रहा है ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको डेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारा डेटा यहाँ पे लाइन अप है, जिसमें कि इंपॉर्टेंट आपको क्या क्या है मैं एक बारी आपसे बताना चाहूँगी। आज अपना इंडिया का भी डेटा है, और इंडिया की डेटा की बात की जाए तो कौन सा डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, ये हमारे ग्रोथ को बताएगा। ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई है, बैंक ऑफ जापान का कोर सीपीआई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आगे का दशा और दिशा दोनों यहाँ पे तय करेगा। अगर यूएस की बात करेंगे तो यूएस का भी ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, और फिर यहाँ पे 2 ईयर्स का नोट ऑक्शन है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, और टाइमिंग इसकी मोटा मोटी अगर यूएस की बात करें तो ये 7:15 के समय का है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या मार्केट का आज रुख रह रहा है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट में गोल्ड प्राइसेस में दबाव है, 4200 से नीचे है, $4180 के करीब ट्रेड हो रहा है, $22 का डाउन साइड है, कल भी दबाव देखने को मिला था। फिर सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर में जो दबाव है वो ज़्यादा है, 2.29% का एक फॉल है, यानी कि $67 वाला जो एक लेवल आ रहा था वो यहाँ पे सस्टेन करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल $67, $71 वो हायर साइड है, लोअर साइड मैंने आपको $61-62 कहा है। तो मेरे ख्याल से वही एक रेंज रहने वाला है। आज के दिन थोड़ा सा हल्का एक प्रेशर जो है प्राइसेस पे आता हुआ दिखाई देगा। क्रूड ऑयल की बात की जाए, क्रूड ऑयल में एक आप कह सकते हैं कि एक टेक्निकल बाउंस जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि गोल्डमैन सैक ने जो अपना ईयर एंड टारगेट है गोल्ड का वो कम करके $4900 के करीब किया है, यानी कि $500 पॉइंट से यहाँ पे उन्होंने गोल्ड के टारगेट को कम करा है। तो ये तो बात हुई कि जो आउटलुक है, एनुअल आउटलुक है, उसको रिवाइज करके उन्होंने डाउनवर्ड किया है। लेकिन यहाँ पे जो फिज़िकल गोल्ड है वो यहाँ पे इसकी ख़रीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो चाइना ने जून महीने में और रिसेंटली अगर देखा जाए 163 टन्स का जो गोल्ड है वो उन्होंने यहाँ पे ख़रीदारी करी है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि चाइना जो है वो अपने एग्रेसिव प्रोक्योरमेंट के लिए जाना जाता है जब भी प्राइसेस यहाँ पे लोअर साइड रहते हैं तब अब यहाँ पे उन्होंने गोल्ड को ख़रीदना शुरू करा है, और यही चीज़ जो है वो धीरे धीरे आपको रिफ्लेक्ट होगी। किस चीज़ में वो रिफ्लेक्ट होगी? आपको ETF बाइंग में। फ़िलहाल ETF में आपको आउटफ्लो है, ये बात ध्यान में रखना होगा, लेकिन जितना नीचे गोल्ड प्राइसेस जाएगा वो एक यहाँ पे ETF के लिए एक अट्रैक्टिव बाइंग जोन जो है वो बनाता हुआ नज़र आएगा। अब ये तो बात हो गई बाहर के मार्केट की और बात हो गई न्यूज़ की। अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपने मार्केट की यहाँ पे बात करेंगे। बाहर की मार्केट मतलब यहाँ पे $26 का डाउनसाइड दिखा रहा है। हमारे बाज़ार में कल आपने एक चीज़ देखा था जो मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि जितने ये रेस्ट्रिक्शंस लगे हमारी मार्केट जो है प्रीमियम पे रहेगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जितनी गिरावट वहाँ है उतनी गिरावट हो सकता है कि हम अपनी मार्केट में ना आता हुआ देखें। तो 1,47,000 नीचे की तरफ गोल्ड आपको एक करेक्शन लेता हुआ नज़र आ सकता है, और अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि 1,50,000 इसका एक रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे जो भी डाउनसाइड बाहर आया हुआ है उसका मान लीजिए हाफ यहाँ पे आ सकता है, या फिर एक रेंज में अपना बाजार जो है वो ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। सिल्वर की बात करनी चाहूँगी। यहाँ पे $64 का एक जो लेवल है वो यहाँ पे सिल्वर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारी मार्केट की कल क्लोजिंग याद करिए 1125 पॉइंट अपसाइड हुआ था, और 2,34,310 के करीब हुआ था। ये हायर साइड गया और फिर थोड़ा लोअर जाके यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है। तो मुझे लग रहा है कि अब अगर सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे की तरफ एक बारी 2,30,000 के करीब यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। और ओवरऑल आपने कहा है कि एक महीने का यहाँ पे व्यू देने के लिए वो मैं अलग से वीडियो में दे दूँगी, क्योंकि वो इंट्राडे और मंथली व्यू फिर कंफ्यूज आप हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि 2,30,000 2,28,000 का एक करेक्शन वाला जोन आ सकता है, और सिल्वर में गोल्ड से ज़्यादा दबाव देखा जा सकता है। रही बात ऑयल की, ऑयल में अब यहाँ पे आपको जो शिपमेंट्स हैं वो धीरे धीरे यहाँ पे जारी है और हो रहे हैं। तो उसका जो प्रभाव ये रहेगा कि अगर बाहर की मार्केट रेंज में रहेगी भी, लेकिन हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र नहीं आएगी। मुझे नीचे में 6,900 का लेवल लग रहा है, अपसाइड यहाँ पे 7,050 पे थोड़ा सा यहाँ पे रुकता हुआ नज़र आएगा। बायस मुझे फिलहाल डाउन साइड का लग रहा है। आज के दिन नेचुरल गैस थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है, $3.23 के करीब है, मैंने आपसे $3.4 बोला है। उसका रीज़न भी है यहाँ पे कि अब थोड़ा सा अपसाइड जो है वातावरण नज़र आ सकता है, लेकिन जो यूरोपियन गैस है वहाँ पे एक वॉर प्रीमियम जाता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से अपने यहाँ के गैस में भी हेनरी हब जिसको फॉलो करता है MCX, वहाँ पे एक दबाव जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है।
310 ये लेवल मैंने आपसे बार बार कहा था कि 310 से ऊपर एक बार हम 325 आता हुआ देख सकते हैं। हल्की सी एक गिरावट आ सकती है, 306 307 का लेवल आएगा, वहाँ से रिवर्सल जो है वो आता है तो फिर एक बारी हम यहाँ पे 320 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे कॉपर की, 1315 का एक लेवल है। मुझे लग रहा है कि आज का दिन थोड़ा सा प्रेशर वाला हो सकता है कॉपर प्राइसेस की बात करें, और कॉपर हो चाहे एल्यूमिनियम हो और चाहे जिंक हो, मुझे लग रहा है कि सब जगह एक जो मतलब करेक्शन है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसमें प्रेशर जो है आप कहेंगे सबसे ज़्यादा किस में लग रहा है, एल्यूमिनियम में लग रहा है। ऑलरेडी कल आप देखिएगा सारे मेटल्स जो हैं वो अपसाइड थे। अब आपको स्टोरी याद रखनी होगी सल्फ्यूरिक एसिड वाला भी, क्योंकि अब जब ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट था अब वो यहाँ पे शुरू हो गया है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के प्राइसेस भी यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा, तो मेटल्स पे थोड़ा दबाव रहेगा। सबसे ज़्यादा दबाव एल्यूमिनियम पे था, 354 के करीब यहाँ पे बंद हुआ, 3.5 रुपये का डाउन साइड था। ये करेक्शन आज भी रह सकता है, तो 350 की तरफ प्राइसेस जो है वो जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल एकदम स्टार्टिंग इसमें बाइंग नहीं करिएगा, प्राप्त हो सकते हैं। कॉपर में गिरावट आती है तो 1310 1312 का लेवल रहेगा, जबकि निकल में आपको 1700 से नीचे अगर जाता है तो 1690 का जो लेवल्स है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। और इनिशियल एक डाउन साइड आपको मिल सकता है जिंक में भी, 368 का लेवल आता हुआ आपको जिंक में दिखाई दे सकता है, जबकि कल मैंने इसमें एक आपको अगर ध्यान दिया होगा तो एक बाइंग साइड का ही मैंने आपको एक रुझान दिया था। आज थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है, 7.25 के करीब मैन्युफैक्चरिंग PMI का बता दूं वो कमज़ोर होकर आने की उम्मीद है। ग्लोबल कंपोजिट जो है वो भी हल्का सा रेंज में रहेगा, और डेटा थोड़ा सा आपको यहाँ पे सर्विसेज PMI बढ़ के आ सकता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग PMI डाउनवर्ड है, तो हो सकता है कि मेटल्स पे एक दबाव देखने को मिले। तो ये आज का अपडेट था, मिलेंगे मिड डे एडिशन में, वहाँ पे बात करेंगे रेस्ट ऑफ द आउटलुक के लिए और वहाँ पे कवर करेंगे ETF को भी। थैंक यू।